हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ 4 प्रकरण है लिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लिंग किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग की क्या परिभाषा है? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष जाति के और स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादाजी। ठीक है, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आ गया समझ में? जैसे दादी जी। तो चलिए कुछ नोट करते हुए चलिए। लिंग की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई। पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग के प्रकार, लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पुल्लिंग और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। आप सभी को पता है हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादा दादी, नाना नानी, धोबी धोबिन, मौसा मौसी। ठीक है, लोहार लुहारिन। लोहार का लोहारिन नहीं होगा, लुहारिन होगा। ठीक है, देखिए लोहार, लोहार का स्त्रीलिंग क्या होगा? लोहारिन नहीं, लुहारिन। इस चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों। पड़ोसी पड़ोसी, गायक गायिका, अभिनेता अभिनेत्री, लेखक लेखिका, लड़का लड़की, बेटा बेटी, सेठ सेठानी, माली मालिन। ठीक है, बकरा बकरी। मजा आ रहा है बच्चों? चलिए इसी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे राजा का रानी, युवक का युवती, माता पिता, पति पत्नी, वर वधू। बैल का, बैल पुल्लिंग है और बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? गाय। ठीक है, और एक नियम आप लोग जानिए कि लिंग का पता हम कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, अच्छे से बस समझ लीजिए कि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा लिंग है तो आप क्या बताएंगे? इसमें आपको रटना नहीं है। किसी भी सामान का अगर लिंग कोई पूछता है तो सबसे पहले आप वाक्य बना लेंगे, और वाक्य को आप 3 आधार पर बना सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले सर्वनाम के आधार पर, इसके बाद विशेषण के आधार पर, इसके बाद क्रिया के आधार पर। 3 आधार से आप बना सकते हैं। जैसे सर्वनाम में मेरा और मेरी आप लगा सकते हैं, इससे आप वाक्य बना सकते हैं। ये नियम याद कर लीजिएगा बच्चों। विशेषण में अच्छा और अच्छी लगाकर आप वाक्य बना सकते हैं। क्रिया में होता है, होती है लगाकर आप वाक्य बना सकते हैं।
आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा लिंग है। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि पंखा, पंखा में कौन सा लिंग है, तो आप वाक्य बना लेंगे इन तीनों के आधार पर। पंखा चलता है कि पंखा चलती है। कहा जाता है पंखा चलता है, कोई ये नहीं कहता कि पंखा चलती है। पंखा चलता है इसलिए पुल्लिंग। खिड़की खुली है, खिड़की खुला है नहीं, खिड़की खुली है इसलिए स्त्रीलिंग। ठीक है। घर मेरा है, मेरा घर, मेरी घर नहीं कोई बोलता, मेरा घर, तो घर पुल्लिंग है। और वह अच्छा है या पेन अच्छी है, पेन अच्छा है कोई नहीं बोलता, पेन अच्छी है, तो पेन क्या है, स्त्रीलिंग है। और दरवाजा होता है, कोई बोलता है दरवाजा होती है, नहीं, गलत है, दरवाजा होता है, तो दरवाजा क्या है, पुल्लिंग है। तो संज्ञा, विशेषण और क्रिया के आधार पर आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी अगर पूछता है तो सबसे पहले आप इन तीनों के आधार पर वाक्य बना लें और इसके बाद आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा लिंग है। और एक चीज और नोट कर लीजिए, जो दूध है, दूध क्या है, नोट करिए, दूध पुल्लिंग है क्योंकि दूध मीठा होता है। कोई ये नहीं कहता दूध मीठी होती है, दूध मीठा होता है, तो दूध पुल्लिंग है। और अगर पूछा जाए दही क्या है, तो क्या बताएंगे, दही खट्टी है कि दही खट्टा है। तो वाक्य तो आप लोग बना लेंगे दही खट्टी है, लेकिन दही स्त्रीलिंग नहीं है, दही खट्टा है बोला जाता है, इसका मतलब दही भी पुल्लिंग है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मूल शब्द जो होता है वाक्य बनाने पर कुछ भी आए, मूल शब्द के आधार पर ही हम लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे दूध पुल्लिंग है तो दूध से ही दही भी बन रहा है, पनीर भी बनता है, मक्खन भी बनता है, जो भी चीजें दूध से बनती हैं। ठीक है। वाक्य कुछ भी आए, दूध से जो भी चीजें बनती हैं, वाक्य बनाने पर कुछ भी आए, वो चीज पुल्लिंग होगी। ठीक है। जैसे दूध पुल्लिंग है तो दूध से ही दही भी बनता है, इसलिए दही भी क्या है, पुल्लिंग है। इस चीज को अच्छे से आप सभी बच्चे समझ लीजिएगा। ठीक है। और कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे महीनों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम, देश और राज्यों के नाम, ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, ग्रहों के नाम में जो पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, तो पृथ्वी जो है यह पुल्लिंग नहीं है। पृथ्वी क्या है, यह स्त्रीलिंग में आती है। पृथ्वी अच्छी है। ठीक है। पृथ्वी को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं ये सभी पुल्लिंग में आएंगे और पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार जो धातुओं के नाम होते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि बहुत सारे धातुएं हैं, तो इसमें चांदी को छोड़कर जितने भी धातु हैं वो पुल्लिंग हैं। ठीक है। चांदी स्त्रीलिंग है, चांदी चमकती है, वाक्य बन रहा है ना। और देश और राज्यों के नाम जो हैं ये भी पुल्लिंग हैं। और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम। ठीक है बच्चों। और कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता, जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी, बाल्टी, मूछ। अच्छा आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा, मूछ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, सबका कमेंट देखा जाएगा। ठीक है बच्चों। मूछ सोचकर बताइए, मूछ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ बोर्ड पर लिख भी दे रहे हैं मूछ। अब आप सभी कहेंगे कि मूछ पुल्लिंग है क्योंकि पुल्लिंग को ही मूछ होता है। ठीक है। लेकिन हम बता दें आपको, मूछ स्त्रीलिंग है, क्योंकि मूछ होता तो पुल्लिंग को है लेकिन है स्त्रीलिंग। क्योंकि इनका वाक्य बनाकर आप लोग देख लीजिए, मूछ काली है, कोई ये नहीं कहता मूछ काला है, मूछ काली है, इसका मतलब मूछ
मुझ क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, मुझ स्त्रीलिंग है। और देखिए कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, जैसे पलंग, खिलौना, फूलदान, मंदिर आदि। कुछ शब्दों के वाक्य प्रयोग से उनके लिंग का पता चलता है, गैस, कंप्यूटर, दाल, रेडियो, चीनी। कुछ शब्दों से पूर्व नर और मादा लगाकर उनका लिंग बताया जाता है, जैसे मगरमच्छ। मगरमच्छ आप कहेंगे पुल्लिंग है, तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छ। मगरमच्छ कहाँ रहता है बच्चों? पानी में। तो आप सभी कहेंगे मगरमच्छ पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या है? मगरमच्छी कोई नहीं कहता। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले नर और मादा का प्रयोग करके हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे मगरमच्छ है, तो अगर पूछा जाए कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तब आप बताएंगे मादा मगरमच्छ। अगर आप नर मगरमच्छ कहेंगे तो पुल्लिंग, और मादा मगरमच्छ कहेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से मछली भी होती है, नर मछली, मादा मछली। कछुआ, नर कछुआ, मादा कछुआ। कोयल, नर कोयल, मादा कोयल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक और कॉपी ले लीजिए, ताकि जो भी PDF और वीडियो भेजा जा रहा है वो आपके समझ में आए और आप सभी उसे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी पर लिख सकें। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से लिंग का जो प्रकरण है समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप सब कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।